दिल्ली से चलते हुए और रास्ते में हजारों कैदियों को इसने बंदी बना लिया था दोस्तों, जिनमें लगभग 2200 के आसपास औरतों को इसने बंदी बनाया हुआ था। जाहिर सी बात है कि वो सारी गैर मुस्लिम थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का अपने धर्म के प्रति रुख, सभी हिंदुस्तान की बहू बेटियां जिनको उस दरिंदे ने उनकी मर्जी के खिलाफ ज़बरदस्ती बंदी बनाया हुआ था, बिलखती हुई जा रही थी और कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। उनके पति और रिश्तेदार भी इस उम्मीद से चल रहे थे, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही। वहाँ पर खालसा को इस बात की खबर लगी तो उनका खून खौल उठा दोस्तों। तब सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने फैसला लिया। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महकता इंडिया पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बात सन 1760 की। उस वर्ष दिवाली 7 नवंबर को पड़ी थी और इस दिन अमृतसर में सिंह बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए थे। सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया, सरदार चरत सिंह, जय सिंह कन्हैया, हरि सिंह भंगी, सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया, हकीकत सिंह, गुजर सिंह और सरदार लहना सिंह के अलावा दूसरे और भी कई सरदार वहाँ पर मौजूद थे। इस वक्त खालसा का मनोबल बहुत ऊंचा था, आम भाषा में कहें तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। सिंह इस बात से बेहद खुश थे कि उनकी मर्जी के बगैर अहमद शाह अब्दाली का कोई भी नुमाइंदा इस शहर यानी अमृतसर पर राज नहीं कर सकता और ये पवित्र शहर पूरी तरह से खालसा के कब्ज़े में था। और फिलहाल उनका मकसद दुर्रानियों को ये बताना था, खासकर अहमद शाह दुर्रानी को, कि अब पंजाब में उसका राज ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला। पंजाब का मतलब उस वक्त का संयुक्त पंजाब दोस्तों, जिसका काफ़ी बड़ा हिस्सा फ़िलहाल पाकिस्तान में है, यानी अटक से दिल्ली तक। और अब खालसा दुर्रानियों को यहाँ से उखाड़ फेंकेगा, इस बात को दुर्रानियों के दिमाग में बैठा देना चाहते थे। अब चाहे खुद अहमद शाह अब्दाली यहाँ पर आकर बैठ जाए, वो अब पंजाब पर राज नहीं कर पाएगा। इस वक्त लाहौर का प्रशासक था मीर मोहम्मद खान। तो इस दिवाली के मौके पर जब सब यहाँ पर इकट्ठा थे, खालसा के द्वारा एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव क्या था ये बताने से पहले आपको बता दूं कि ये वो समय था जब पानीपत की तीसरी लड़ाई चल रही थी और अहमद शाह इसी लड़ाई के सिलसिले में भारत में था। और कुछ दिन लाहौर रुकने के बाद वो दिल्ली के लिए कूच कर चुका था, जहाँ पर वो मराठों और उसके दूसरे विरोधियों के साथ उलझा हुआ था। 14 जनवरी 1761 को कड़कती हुई ठंड में पानीपत की तीसरी और मशहूर लड़ाई हुई थी। और ये जो बात हम कह रहे हैं, ये लड़ाई से ठीक पहले नवंबर 1760 की दिवाली के दिन की है। तो खालसा यहाँ पर प्रस्ताव पास करते हैं कि अब्दाली के दिल्ली की तरफ से लौटने से पहले पूरी ताकत के साथ लाहौर पर अटैक किया जाएगा, जिससे अब्दाली को ये मैसेज जाए कि खालसा उससे डरते नहीं और कभी भी कहीं पर भी उस पर अटैक कर सकते हैं। दुर्रानी के अब तक के पंजाब प्रशासन के खिलाफ एक रोष लोगों के मन में था, जिसकी जड़ें काफ़ी मजबूत हो चुकी थीं। और खालसा का असीम पराक्रम और शौर्य पंजाब के अंदर लोकतंत्र की बहाली के लिए पूरे उबाल पर था, चाहे जितनी भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। बस फिर क्या था, उसके तुरंत बाद सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया के नेतृत्व में लाहौर पर अटैक कर दिया गया और लाहौर के बाहरी इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। लाहौर शहर को चारों तरफ से घेर लिया गया। ना तो कोई बाहर से शहर के अंदर जा सकता था और ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकता था। पूरी आवाजाही बंद कर दी गई। मीर मोहम्मद खान, जो इस वक्त लाहौर का शासक था, वो बुरी तरह से डर गया और शहर के चारों तरफ के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए और वो खुद अंदर किले में जाकर बैठ गया। दोस्तों 11 दिनों तक ये घेरा चला। जो लोग अंदर थे वो बुरी तरह परेशान हो गए और मीर मोहम्मद खान की हालत बुरी थी। हालांकि दल खालसा की इंटेंशन ये नहीं थी कि आम जनता को परेशान किया जाए। उनका तो एकमात्र मकसद वहाँ के शासन को बदलना था। तो सरदार लहना सिंह ने मीर मोहम्मद खान को एक बिचौलिए के माध्यम से सूचना भिजवाई कि अगर वो शांति चाहता है तो उसको कड़ा प्रसाद के लिए एक धनराशि मुआवजे के तौर पर देनी होगी। कड़ा प्रसाद यानी कि लंगर व्यवस्था के लिए। अब दिक्कत ये थी कि मीर मोहम्मद खान के पास उतनी धनराशि नहीं थी जितनी मांग सिंघों के द्वारा की गई थी। तो अब उसने अपने आकाओं से संपर्क किया और ख़ुद अहमद शाह अब्दाली के खजांची गुल मोहम्मद खान ने पसरूर के ख़जाने से याकूब खान के द्वारा ये राशि उसको भिजवाई, जिसमें से उसने 30,000 रुपये लाहौर के उसके अमीर और दरबारियों, जिनमें पीरज़ादा ग़ुलाम हुसैन सरहंदी, मियाँ मोहम्मद ताकी, मीर नत्थू शाह और हाफिज़ कादिर बख्श थे, उनके द्वारा भिजवाए। ये एक तरह से सिंघों को मीर मोहम्मद खान का समर्पण था। इससे खालसा का मकसद पूरा हो गया और अपनी आगे की रणनीति के लिए सिंघों ने लाहौर से घेरा उठा लिया और वापस अमृतसर की तरफ कूच कर दिया। मुफ्ती गुलाम सरवर लाहौरी ने भी अपनी किताब तारीख़ मखज़ानी पंजाब में इस घटना का उल्लेख किया है और लिखा है कि खालसा द्वारा लाहौर की घेराबंदी के बाद वहाँ के शासक की हिम्मत और धैर्य जवाब दे गए और उसने बाहर संधि का प्रस्ताव भिजवाया, जिसे खालसा ने मान लिया और फिर 30,000 रुपये कड़ा प्रसाद के लिए भिजवाए गए। दोस्तों उधर पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराने के बाद अहमद शाह दुर्रानी दिल्ली वापस पहुँचा। ये भयंकर लड़ाई पानीपत में जहाँ पर हुई थी
वो जगह आज के पानीपत शहर के बाहर की तरफ 2 किलोमीटर के फासले पर है, जिसका पूरा वीडियो हमने बनाया हुआ है दोस्तों, जिसमें हमने पानीपत के उस मैदान को दिखाया है जहां पर यह भयानक लड़ाई हुई थी। दोस्तों वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस लड़ाई के बाद अहमद शाह वापस दिल्ली गया। उसने लाल किले में जाकर शाह आलम सेकंड को मुगल बादशाह के तौर पर तख्त पर बिठाया और फिर उसने भरतपुर के महाराजा सूरजमल का रुख किया। लेकिन इस जाट राजा की मजबूत किलेबंदी और तगड़े काउंटर अटैक के कारण उसने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया और वापस मुड़ गया। पानीपत के मैदान में लंबे समय तक घेरा डालकर बैठने और फिर भयानक लड़ाई के बाद इसके सैनिक मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान हो चुके थे और उनमें जल्दी घर जाने के लिए बगावत उठने लगी थी, जिसको देखते हुए इसने वापस अफ़गानिस्तान का रुख किया। 20 मार्च को उसने दिल्ली से कूच कर दिया, 27 मार्च को वो अम्बाला पहुंचा और 29 मार्च को सरहिंद पहुंचकर वहां जैन खान को अपना फौजदार नियुक्त किया। पटियाला के बाबा आला सिंह को अब्दाली ने अपने क्षेत्र का शासन सौंपा और फिर लाहौर की तरफ कूच कर दिया। दिल्ली से चलते हुए और रास्ते में हज़ारों कैदियों को इसने बंदी बना लिया था दोस्तों, जिनमें लगभग 2200 के आसपास औरतों को इसने बंदी बनाया हुआ था। जाहिर सी बात है कि वो सारी गैर मुस्लिम थी, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली का अपने धर्म के प्रति रुख और कट्टरता जग जाहिर है। ये सभी हिंदुस्तान की बहू बेटियाँ जिनको उस दरिंदे ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती बंदी बनाया हुआ था, रोती बिलखती हुई जा रही थी और कोई उनकी सुनने वाला नहीं था। उनके पति और रिश्तेदार भी इकट्ठे होकर अब्दाली के काफ़िले से कुछ दूरी पर इस उम्मीद से चल रहे थे कि शायद उनकी बहन बेटियां इस दरिंदे के हाथों से छूट जाएं, लेकिन कोई उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। जब ये काफ़िला पंजाब पहुंचा और वहां पर खालसा को इस बात की खबर लगी तो उनका खून खौल उठा दोस्तों। तब सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया ने फैसला लिया इस दरिंदे अब्दाली के काफ़िले पर अटैक करने का और उन बहन बेटियों को उसके चंगुल से आज़ाद करवाने का। दोस्तों उन्होंने रात के 12 बजे इस हमले को अंजाम देने का फैसला किया, ताकि जब दुर्रानी के सैनिक नींद में और सुस्त हों और जब तक वो वापस अटैक करें उससे पहले ही इस सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर ऑपरेशन को पूरा कर दिया जाए। और फिर प्लान के मुताबिक रात 12 बजे हमले को अंजाम भी दिया गया और उन सभी 2200 हिंद की बेटियों को आज़ाद करवाने में कामयाब हुए। और ना सिर्फ आज़ाद करवाया बल्कि उनको उनके घरों तक पहुंचाने का भी प्रबंध किया। ये है वो घटना जिसका बदला हम शायद ये कहकर चुकाते हैं कि सरदारों के 12 बज गए। हो सकता है कि हम में से काफ़ी लोग इस घटना के बारे में नहीं जानते हों, तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इस बात को बोलने से पहले निवेदन है आपसे, इस घटना को ज़रूर याद कर लें। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि खालसा और सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जैसे महान योद्धा के लिए आपका सिर अपने आप श्रद्धा से झुक जाएगा।